हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। सबके मन में यही विचार चलता रहता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ, मैं ही सबसे पीछे क्यों हूँ। उन सबको अपने आप से दूसरों के मुकाबले हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगती है। तो ये कहानी उन सभी के लिए जो अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, मैं ही गरीब क्यों हूँ। बहुत समय पहले की बात है। धर्म उपदेश देने के लिए भगवान गौतम बुद्ध एक शिविर में पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास आए और उनका समाधान प्राप्त कर एक नई ऊर्जा के साथ जाते। गांव के बाहर एक गरीब राह के किनारे बैठकर बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता और वह हर एक व्यक्ति को देखते रहता। दुखी चेहरे लिए भारी कदमों के साथ गौतम बुद्ध के पास लोग जाते और नई ऊर्जा के साथ अपने सवालों का जवाब लिए आते। फिर गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी समस्या लिए गौतम बुद्ध के पास जाऊं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करूं। थोड़ी देर सोचने के बाद हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल दिया। शिविर में पहुंचने के बाद उसने देखा कि सबको बारी बारी से अंदर जाने दिया जा रहा है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ अपने रास्ते में देखा था उसने उसे अब साक्षात देखने को मिल रहा था। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप से वह शांतिपूर्वक सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वो आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। भला मैं किसी को क्या ही दे पाऊँगा, मैं ही इतना जो गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ भी हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध बोले, दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव तो मन में होता है। मन से यह भाव निकाल दो और यह तीन चीज़ें लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर गरीब का चेहरा दमक उठा, मानो जैसे उसको अपने सवालों का जवाब मिल चुका हो। अब उसके मन में गरीबी का भाव निकल चुका था। आगे चल के वह इस शिक्षा को जीवन में उतारा और उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे पास यह नहीं है, वह नहीं है। ऐसा कर हम अपने जीवन की खुशियों को मिटा देते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करना है, चाहे वो आपके गुस्सा हो या नकारात्मक विचार। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो दोस्तों। अगर कुछ करने का सोचा है तो उसे तब तक करते रहो जब तक वो काम पूरा न हो जाए। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपके जीवन को एक प्रेरणा देगी, एक नई दिशा देगी। बाय बाय दोस्तों।